नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के खबरनामे में मैं सलमान खान आपका इस्तकबाल करता हूँ। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। सुर्खियों के पेश करदा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नए पार्लियामेंट हाउस का संग बुनियाद रखा, कहा आज का दिन तारीखी है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सिद्दीपेट में तेलंगाना भवन की जदीद तामीर का किया इफ्तिताह। मोदी हुकूमत इंसानियत के खिलाफ जराइम कर रही है, राहुल गांधी ने किया ट्वीट। मगरबी बंगाल में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा के काफिले पर किया गया पथराव। एपी वुडेरा वेलफेयर एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन रेवती की टोल प्लाजा पर हंगामा आराई। लॉकडाउन की वजह से शादी मुबारक चेक्स में हुई ताखीर, तेजी से होगी अब तकसीम, सैयद अहमद पाशा कादरी का बयान। हल्के बहादुरपुरा के रुकन असम्बली का मुतल्लिका कॉरपोरेटरों के हमरा जायज़ा तलब इजलास, गैर तकमील कामों को जल्द ही किया जाएगा तकमील। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नए पार्लियामेंट हाउस का संग बुनियाद रखा। नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर मुनक़िदा एक तकरीब में भूमि पूजन के बाद नए पार्लियामेंट हाउस का संग बुनियाद रखा। पार्लियामेंट की नई इमारत की तामीर का काम 2022 तक मुकम्मल होना है। पीएम मोदी ने कहा, मुल्क की आज़ादी के 75वें साल में नई इमारत में इजलास शुरू होगा। उन्होंने कहा, पार्लियामेंट की नई इमारत जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता होगी। इसमें हिफाजत के लिए जदीद तरीन आलात होंगे। इस संग बुनियाद के मौके पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, मरकज़ी काबीना के मुतअद्दिद सीनियर मेंबरान और मेंबरान पार्लियामेंट की बड़ी तादाद मौजूद थी। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इनकी क़यादत वाली हुकूमत किसी की नहीं सुन रही है और वो मनमानी करके इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म कर रही है। राहुल गांधी ने जुमेरात को ट्वीट किया, मोदी हुकूमत गरीबों के बुनियादी हुकूक़ छीन रही है, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म है। उन्होंने कहा, मुल्क के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए हमें हर तबक़े के हुकूक़ का एहतराम करना होगा। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ ह्यूमन राइट्स डे हैशटैग का भी इस्तेमाल किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सिद्दीपेट में जदीद तामीर करदा इमारत तेलंगाना भवन का आज इफ्तिताह अंजाम दिया। इस इफ्तिताह में रियासत के वज़रा के अलावा वज़ीर हरीश राव, टीआरएस के सीनियर कायदीन भी मौजूद थे। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और मगरबी बंगाल के चीफ कैलाश के काफिले पर नामालूम अफराद ने पथराव किया, जिसमें कार के शीशे टूट गए। ये दोनों मगरबी बंगाल में बीजेपी कारकुनों के साथ एक मीटिंग में शिरकत करने जा रहे थे। ताहम इजलास में आने वाले जेपी नड्डा और कैलाश के काफिले पर पथराव किया गया। ये दोनों पिछली सीट पर बैठे थे, जिसकी वजह से कायदीन को कोई जख्म नहीं आए।
आंध्र प्रदेश वडेरा वेलफेयर एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन रेवती ने आज जिला गुंटूर के मंगलहिरी में सड़क पर हंगामा आरआई की। टोल फीस की वसूली के मसले पर उन्होंने टोल गेट के करीब स्टाफ से बदकलामी की। उन्होंने रास्ते से उतरकर खुद से बैरिकेड्स को हटाते हुए कार के लिए रास्ता फराहम किया। वो टोल प्लाजा स्टाफ पर काफ़ी बरहम नज़र आ रही थी। उन्होंने स्टाफ पर हमला भी किया। इनका ये वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। स्टाफ ने बादजा मंगलगिरी रूरल पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई। हल्का असम्बली याकुतपुरा में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम के 100 चेक्स की तकसीम सैयद अहमद पाशा खादिर रुकन असम्बली याकुतपुरा के हाथों अमल में आई। इस मौके पर अब्दुल वासे आलमदार वाला जाही, मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन, मजलिसी कॉरपोरेटर्स व दीगर मौजूद थे। याकुतपुरा असम्बली हल्के के शादी मुबारक स्कीम के चेकों की तकसीम आज चार मीनार मंडल ऑफिस दबीरपुरा पे हुई। नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर चेक की तैयारी के बाद जैसे इत्तला मिले बिला ताख़ीर इसको फौरी दरख्वास्त गुजारों के हवाले चेक करने का हिदायत दी गई और आज अल्लाह के फजल से 100 आदमियों के 100 चेकों की तकसीम अमल में लाई गई, जिसमें से अक्सर ख़वातीन ये कह रहे थे कि 1 साल पे हो गया शादी होके, काफ़ी ताख़ीर हुई। यकीनन लॉकडाउन की वजह से चेकों की ताख़ीर हुई, लेकिन फिर भी 1 महीने में 4 मीनार मंडल में हम 4 या 5 वक्त यहाँ चेक तकसीम करें आके। आहिस्ता आहिस्ता नहीं, बहुत तेज़ी के साथ चेकों की तैयारी हो रही है। जैसी आ रही है हम उसको तकसीम कर रहे हैं। बहरहाल जुमला 100 अफराद के 100 चेकों की तकसीम हुई, जिसकी लागत 1,11,355 के करीब है। ये अभी सब पूरे के पूरे 100 अफराद आके इसके चेकों को हासिल कर रहे, जिसमें से ख़वातीन और मर्द हज़रात शामिल थे। बहरहाल हमारे एरिया के याकुतपुरा के कॉरपोरेटर मुजफ्फर साहब, नसरीन सुल्ताना, डॉक्टर समीना बेगम, अलमदार वाला जाही, अब्दुल वासे, नुमाइंदा कॉरपोरेटर कुरमागुड़ा, शफात साहब, ये तमाम हज़रात इस मौके पर मौजूद हैं और इनके हाथों से चेकों की तकसीम तमाम के हाथों से अमल में आई। मैं दबीरपुरा मंडल ऑफिस में, 4 मीनार मंडल ऑफिस में जो दबीरपुरे में वाक़ है, इमारत साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने इसके इंतजाम की तकमील किए और इस मौके पर ख़ुद भी शरीक रहे, उनके भी हाथ से चेकों की तकसीम हुई। बहरहाल जैसे जैसे चेकों की तैयारी होकर आते जाएंगे, हम फौरी उसकी तकसीम करके लोगों तक चेकों को पहुँचाएँगे। शुक्रिया। हल्का बहादुरपुरा के रुकन असम्बली नवाब मोहम्मद खान की निगरानी में मुतल्लिका कॉरपोरेटर्स का एक अहम जायज़ा तलब मुशावरती इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें जोनल कमिश्नर भी मौजूद थे। इस मौके पर बहादुरपुरा हल्के के गैर तकमील कामों का जायज़ा लिया गया और मज़ीद तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल किया गया। बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में इस चंदूलाल बारादरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की रिव्यू मीटिंग रखी गई थी। आज इस मीटिंग में बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के कॉरपोरेटर्स अल्हम्दुलिल्लाह सारे 6 कॉरपोरेटर्स मौजूद थे, जो परसों इलेक्शनों में मुंतखब होकर जीते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की निशान पर। और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जोनल कमिश्नर, डीएमसी, एएमओच, प्रोजेक्ट के एससी, ई, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के जीएम, डीजीएम और मैनेजर्स, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के डी, ई और डिप्टीज और तमाम दीगर डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स आज की इस मीटिंग में मौजूद थे। सबसे पहला काम कॉरपोरेटर्स को पूरे तमाम ऑफिसर्स से इंट्रोडक्शन कराया गया और ऑफिसर्स को कॉरपोरेटर्स से इंट्रोडक्शन कराया गया है। और उसके बाद बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने प्रपोजल्स हम लोग दिए थे और कितने प्रपोजल्स को वो लोग एक्टिवेट करे हैं, अपडेट करे हैं और कितने सैंक्शंस हुए हैं, कितने सैंक्शन होना बाकी है, वो सारे तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया गया। इस आज की मीटिंग का मकसद यही है कि बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में किस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए,
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा यही कहते हैं कि हमें काम की बुनियाद पर अवाम में रहना चाहिए। तो उनकी एक एक अल्फाज को सुनकर उस चीज़ को अमल करते हुए आज की मीटिंग रखी गई है। हमारा मकसद एक ही है, बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी और सारे बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के डिवीज़न्स को किस तरीके से डेवलप करना चाहिए, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसी और डिवीज़न्स को अच्छा रखना चाहिए, आवाम की तकलीफ़ जो है उस तकलीफ़ को दूर करना चाहिए। यही मकसद था आज की मीटिंग का। इंशाअल्लाह ताला और भी प्रोग्राम्स हो गए, उस प्रोग्राम के ज़रिए आपको तमाम तफसीलात बताई जाएगी। शुक्रिया। आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नए पार्लियामेंट हाउस का संग बुनियाद रखा, कहा आज का दिन तारीखी है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सिद्दीपेट में तेलंगाना भवन की जदीद तामीर का किया इफ्तिताह। मोदी हुकूमत इंसानियत के खिलाफ जराइम कर रही है, राहुल गांधी ने किया ट्वीट। मगरिबी बंगाल में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा के काफिले पर किया गया पथराव। एपी वुडेरा वेलफेयर एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन रेवती की टोल प्लाजा पर हंगामा आराई। लॉकडाउन की वजह से शादी मुबारक चेक्स में हुई ताख़ीर, तेज़ी से होगी अब तकसीम, सैयद अहमद पाशा कादरी का बयान। हल्के बहादुरपुरा के रुकन असम्बली का मुताल्लिक़ा कॉरपोरेटरों के हमरा जायज़ा तलब इजलास, गैर तकमील कामों को जल्द ही किया जाएगा तकमील। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। कल के खबरनामे के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए क़ायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। KMR का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है।
अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। आदाब नाजरीन, मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स आपकी खिदमत में जदीद ज़माने के नई जेवरात का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। नेकलेस, रानीहार, चूड़ियाँ वगैरह का शानदार कलेक्शन 916 हॉलमार्क के साथ मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू कदीम ACP ऑफिस, दबीरपुरा, हैदराबाद। हमसे ज़रूर राब्ता करें। 0405518812 ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को चार चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानीहार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज बाबा नगर, हैदराबाद। 0402444657। Fly USA, UK, Canada, Australia, Dubai. Umrah packages, international and domestic ticketing and passport services approved by ITA. Supreme Air Travel Services, a trusted name in air travel services. Backside Hajj House. Contact 8885566786.